हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी मैं लगी हुई थी इंटरलॉक मशीन पे। सूटों के किया है मैंने इंटरलॉक, क्योंकि 3-4 सूट हो रखे थे, उन पे इंटरलॉक मैंने नहीं किया था। तो चलिए मैं पहले इंटरलॉक में कर लेती हूँ, बाद में जो है बाकी काम करूंगी। एक कुर्ती मैंने अभी बनाई है और इसकी पैंट जो है वो भी आज ही बनाऊंगी शाम तक, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 4:30 हो चुके हैं शाम के। तो एक पैंट मैं बना दूंगी शाम तक, फिर जो है किचन का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपसे। एक बहन का ना कमेंट आ रहा है, बहुत बार कमेंट उन्होंने कर दिया है मेरी वीडियो पे कि दीदी सिल्क सूट इस वाली मशीन से सिल सकते हैं क्या? सिल्क सूट से छोटी मशीन से हम सिल सकते हैं उसको? तो बिल्कुल सिल सकते हैं। और उन्होंने ना इतने कमेंट कर दिए हैं, हर एक वीडियो पे उनका कमेंट है। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैं सोच रही थी कि बहन का कमेंट का जवाब दूंगी, और उन्होंने लिख रखा था कि दीदी वीडियो में बताना आप अच्छे से। तो इसलिए फिर अभी मेरे को याद था कि चलिए पहले उस बहन के कमेंट का जवाब ही देती हूँ, और बाकी जो है वीडियो बाद में बनाऊंगी। तो बिल्कुल सिल सकते हैं बहन, सिल्क हो, कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो। जो ये छोटी मशीन होती है, आप बोल रहे हो छोटी मशीन, जो सिंपल सिलाई मशीन होती है हर एक घर में जो होती हैं, उनसे हम सिल सकते हैं आराम से। सिल्क कपड़ा हो या जॉर्जेट हो, कॉटन हो, है ना, वेलवेट भी मैं इसी से, सारे कपड़े मैं इसी से सिलती हूँ, तो आराम से सिल जाते हैं। बस वेलवेट में ये है, उसमें सुई हमने चेंज करनी पड़ती है कई बार। बिल्कुल बारीक कपड़ा होता है, कई बार मोटा कपड़ा आ जाता है, ज्यादा मोटा कपड़ा होता है ना, उसमें फिर आपने 18 नंबर की सुई का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो ज्यादातर 14 नंबर या 16 नंबर की सुई से आराम से हर एक कपड़ा हम सिल सकते हैं। एक वेलवेट की जो वेलवेट का कपड़ा होता है उसमें हमने 11 नंबर की सुई लगानी पड़ती है। बाकी जो है हर एक कपड़ा इस मशीन से सिल जाता है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सिल्क का कपड़ा है, आप कर रहे होगे कि सिल्क का कपड़ा घर पे कैसे सिले, तो उसमें मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मशीन सिलेगी नहीं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है क्योंकि वो फिसलता जाता है ना सिल्क का कपड़ा, तो उसमें संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बिगनर्स जो बहनें हैं उनसे जैसे कि सफाई नहीं आती है सिल्क के कपड़े में, घर पे सिलती हैं तो वो सफाई आएगी प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, आप ज्यादातर कपड़े सिलती हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जो बिगनर्स बहनें होती हैं, कभी कभार सिलती है ना, उनके काम में जो है सफाई फिर नहीं आती है। जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, उसमें कॉटन तो आराम से चलो सिल जाता है, और कॉटन के सूट तो वैसे भी सील ही लेती हैं। घर में जो मेरी बहनें हैं थोड़ा बहुत काम जानती हैं सिलाई का, तो सिल्क के कपड़े में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती होगी। ठीक है, लेकिन मशीन में कोई वो नहीं है। मशीन से आप हर एक तरीके का कपड़ा सिल सकते हो। ठीक है, तो फिर अभी मैं जो है सूट ये डाल के लिफाफे में और दे आती हूँ तुरपाई के लिए। फिर ये कल शाम तक वो कर देंगी, है ना, क्योंकि उसके पास भेजूंगी तभी वो तुरपाई करेगी। यहीं पे रखे रखे तो फिर ये होंगे नहीं, और फिर कस्टमर आ जाएंगे लेने के लिए। तो मैं अभी पहले ये दे के आऊंगी, फिर जो है करूंगी। पैंट सिलनी है, एक पैंट की स्टिचिंग। ठीक है, क्योंकि 2 कुर्तियां ये थी, मैंने दिखाई थी आपको। और ना कल मैंने एक कुर्ती सिली थी, उसकी तुरपाई फिर मैंने खुद ही की, जल्दी की थी वो, तो उसकी तुरपाई करके और फिर मैंने दे दिया था वो सूट। तो ये सूट रहते थे। अब सीमा बोलेगी कि दीदी इकट्ठे करके लेके आते हो आप, जो सिलता है वही मेरे को दे दिया करो। तो ऐसे मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो फिर आज हो गए हैं इकट्ठे 3-4 सूट। रील रील कौन सी है? इस पे तो मेरे को भी पैंट सिलनी है, ये चल जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अभी मैं सूट देख के आती हूँ। तो मैं अब कर रही हूँ इस पैंट की स्टिचिंग। तो इसमें ना एक ट्रिक आपको बताऊंगी।
जो मोहरी हम पैंट की या प्लाजो की कुछ भी हम बनाते हैं उसकी मोहरी फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें झोल आता है ना। तो आपकी भी ये शिकायत होगी कि नीचे से हम मोहरी को फोल्ड करते हैं तो उसमें झोल आता है। और जो है यहाँ से हमने कटिंग कैसे करनी होती है वो भी मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, आपको बताया था। इस पैंट की कटिंग करी थी तब। ये देखो इस तरीके से कटिंग किया था मैंने इसको तिरछा, ठीक है। तो अब इसको फोल्ड करेंगे ना, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कैसे इसको फोल्ड करें। ये वाली करके दिखा देती हूँ। ये देखो इस साइड से तो जो एक्स्ट्रा कट किया था ना वो हमने सीधा कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। एक साइड, इस साइड से जो है ये एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो इसको अब फोल्ड करेंगे। यहाँ तक ये फोल्ड करना है हमने कपड़ा, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसको मैंने ये फोल्ड किया है, ये देखो इस तरीके से था ये। तो ऐसे हमने इसको जैसे ही फोल्ड किया है तो ये देखो जो हमने तिरछा कट किया था ये आ गया ना अपने आप बिल्कुल सीधा यहाँ पे, है ना। अगर हम इसको सीधा कटिंग करते तो ये यहाँ से और फिर ये यहाँ पे आता। ये कपड़ा हमारा इधर वाला ये एक्स्ट्रा हमने तिरछा कट किया है ना, अगर ये सीधा इधर आता तो फिर हम इसको फोल्ड करते हैं। तब पता क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड करके और बिल्कुल यहाँ से इसको मिला के, ये देखो ऐसे मिला के, और फिर हम इस पे सिलाई लगाते हैं। क्योंकि ये तो हमने एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, तो यहाँ से मिला के और फिर सिलाई लगाएंगे तो इसमें झोल आएगा, है ना। तो इसलिए ये जो है मैंने बताया था आपको तिरछा यहाँ से कटिंग करना है। अब इसको करूंगी ना फोल्ड, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी और इसमें झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। इस साइड से भी देख लो, जो तिरछा मैंने कट किया था ये बिल्कुल ऐसे इस बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ से कटिंग करते हैं तो यहाँ से पैंट की कटिंग करते हैं उसमें तिरछापन आता ही है, क्योंकि यहाँ से तिरछी कटिंग होती है तो इसलिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों बताया था आपको कि यहाँ से आपने तिरछा इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये देखो इसको मैंने कर दिया है फोल्ड और आप देख सकते हैं इसमें कहीं से भी झोल नहीं आया है। ये देखो, है ना। ये तो उल्टी साइड है और सीधी साइड भी देख लो आप, ये देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। कोई भी पैंट बनाते हैं, प्लाजो बनाते हैं, कुछ भी आप पैंट प्लाजो या पैंट, तो उसमें आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना बॉटम साइड से तो बिल्कुल फिनिशिंग आएगी आपकी पैंट में। और अभी टाइम हो गया है 9:30, तो 9:30 बजे मैं इधर आई थी। तो अभी ये पैंट मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं तुपाई देने सूट गई थी ना, उसके बाद फिर मैं आ गई थी, घर के काम में लग गई थी, फिर खाना वाना बनाने लग गई। तो फिर इस रूम में आने का टाइम ही नहीं लगा मशीन पे बैठने का। तो अभी फिर जो है सारा काम करके ख़त्म, फिर मैं इधर आई थी कि चलो ये पैंट तो निकाल ही देती हूँ, तो इसको कंप्लीट करूँगी मैं अभी। और मेरा जो वो लिफाफा है आप देख पा रहे होंगे, वो वहाँ पे पर्दे के पास रखा हुआ है। तो उसमें मैं जो वेस्टेज मेरे कतरन होती है ना कपड़ों की, वो मैं डालती हूँ उसमें। वो भर जाता है ना तब उसको वहां से निकालती हूँ। ये देखो तो भर गया है वो। तो ना कई बहनें आती हैं, वो ना चूल्हा वूल्हा जैसे जलाती हैं या पानी वानी कुछ भी गर्म करती है ना, तो उसमें यूज कर लेती हैं ये कतरन जो मेरी वेस्ट होती हैं, तो उनको मैं दे देती हूँ जो भी बोलती हैं। तो अब ये भर गया है, इसको अब बोलूंगी जो भी लेके जाएंगे वो ले जाएंगी। और फिर से दोबारा से फिर ये बहुत सारी जो है कतरन निकलती हैं बारीक बारीक सी वेस्टेज में, है ना। और उस साइड जंगले में भी रखी है और ये लिफाफा भी भर गया है। तो इतना अब की बात तो ज्यादा ही कुछ निकली है, क्योंकि लाइनिंग की भी कटिंग होती है ना साथ साथ में। सर्दियों में लाइनिंग का सूट जो है सिलते हैं तो उसमें फिर कतरन ज्यादा निकलती है, क्योंकि लाइनिंग भी होती है और सूट भी होता है ना, तो इसलिए ज्यादा निकली है इस बार। और वीडियो का यहीं पे करूंगी एंड, क्योंकि अभी मैं पैंट की अभी कर लेती हूँ कटिंग, नहीं सॉरी स्टिचिंग, तो फिर लेट हो जाऊंगी। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक किया करो, आप लाइक नहीं करते हैं। और मेरा दूसरा चैनल और है एक DK स्टिचिंग के नाम से, उस पे कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है बहुत सारी,
तो आप वहां पे देख सकते हैं, प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग की ही वीडियो है वहां पे। लॉन्ग वीडियो मिलेंगी आपको, शॉर्ट भी मिलेंगी, तो आप उस चैनल पे भी एक बार जरूर विजिट कर लेना। और चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।